अगर तकदीर में बिछड़ना लिखा हो तो दुनिया की कोई ताकत दो लोगों को एक साथ नहीं रख सकती। आज की कहानी दो ऐसी औरतों की कहानी है जिनमें से एक ने अपने प्यार से जुड़ने के लिए अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए और दूसरी के हाथों से हर वो डोर छूट गई जो उससे उसके रिश्तों को जोड़ती थी। ये केस महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। अपनी सीमा बेग, तुम्हारे इंडिया जाओ कागज। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर तुम्हें फराज रज़्ज़ाक मिलेगा। वो तुम्हें हिंदुस्तान का बॉर्डर क्रॉस करवा देगा। सीमा बेग, हाँ। कागजात दिखाओ। চলো আমার সঙ্গে। আমরা কোথায় যাচ্ছি? मुंबई। वहाँ नौकरी मिलेगी? हाँ असलम भाई है वहाँ, इंतज़ाम करेंगे। जब सीमा बेग बांग्लादेश से गैर कानूनी तरीके से इंडिया में दाखिल हुई तब शालिनी शिंदे सिर्फ 17 वर्ष की थी। आई भांडे झालेत और कुछ है? नहीं कुछ नहीं, जल्दी से डिब्बा भर और तेरे कमल दादा को दे आ। हाँ। ये कहानी है शालिनी शिंदे की। अरे तू शालिनी नहीं है? आओ। क्या हुआ? शालिनी भाग गई। क्या बक रही है? कमल दादा, मुझे मालूम है ये पढ़कर आपको बहुत बुरा लगेगा, गुस्सा भी आएगा, लेकिन मैं जुनैद के बिना नहीं रह सकती। मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन आप नहीं माने, इसलिए मैं जुनैद के साथ भागकर शादी कर रही हूँ। आई, बाबा, बहनी, दादा, मला माफ़ करा। शालिनी। सुबह आई के बोलने पे उसने आपका डब्बा तैयार किया, उसके बाद वो घर से निकल गई तो आई को लगा वो आप ही के पास आई है। बाद में देखा तो डब्बा वहीं पड़ा था और
साथ में ये चिट्ठी थी। एक बार कोशिश करें तुम्हारे घर वालों से मिलने की। नहीं, कमल दादा कभी नहीं मानेंगे, मुझे पता है। अब तो निकाह हो चुका है ना। शादी की तो खिलाफ थे वो। तेरे बिल्डिंग साइट पे काम करता है? हाँ, कारीगर है, कड़िया। कब से चल रहा है तुम दोनों का? 4 महीने हो गए। लेकिन दादा वो मुझसे शादी करना चाहता है, और मैं भी। नाम बता, कहाँ का है? वो हिंदू नहीं है, तो वो मुसलमान है, जुनैद अंसारी। तो का फिर लायका तुझा दूसरे धर्म वाले से शादी करेगी? लेकिन दादा वो आदमी अच्छा है। अरे हमारी बिरादरी में के लोग मर गए। आइंदा उसका नाम भी नहीं लेगी तू इस घर में, समझी? कल से तू काम पर नहीं जाएगी। दादा अगर शालिनी थोड़ा जात इधर उधर हो, थोड़ा भाषा इधर उधर हो, फिर भी समझे। पर मुसलमान शक नहीं। बाबा, बेटा बिरादरी में क्या मुंह दिखाए? बिरादरी में लड़के हैं, उनमें से एक चुनना। ये क्या नाम है उसका, उसको भूल जा, बहुत बुरा होगा, सांगून ठेवते। मुझे पता है कमल दादा कभी नहीं माफ करेंगे मुझे। मैं हूं ना। शालिनी की चिट्ठी पढ़ने के बाद खामोश से हो गए। एक शब्द नहीं निकला इनके मुंह से। शालिनी का श्राद्ध है आज, किसी ने कुछ बनाया कि नहीं? सुलेखा कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? बाबा या बसा, पेट भर के खाइए, जो मर गई सो मर गई, कभी लौटेगी नहीं। मैं आपका इकलौता बेटा हूं, आपकी कोई बेटी थी ही नहीं, मेरी कोई बहन थी ही नहीं, समझा ना? आई वो जो भी थी हमारी जिंदगी में कलंक थी, मिट गया, उसका नाम तक नहीं रहेगा कोई घर में अब। श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना गणपति बप्पा गणपति बप्पा 1 2 3 4 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार।
6 महीने हो गए। किसको 6 महीने हो गए? अरे शालिनी को इस घर से गए हुए। शालिनी मर चुकी है बाबा, मैं बोल चुका हूँ। नहीं बेटा नहीं। अरे वो हमारा खून है बेटा। कमल, तुझे जो गुस्सा है, जो दर्द है, वो हमें भी है रे। मना मत कर, लेकिन तुझे भी याद आ रही है ना उसके। मुझे मेरी मरी हुई बहन बहुत याद आती है, जिसके साथ मैं खेलकर बड़ा हुआ हूँ। लेकिन वो मुझे कभी याद नहीं आती जो हमें छोड़कर किसी दूसरे धर्म वाले आदमी के साथ चले गई शादी करके। एक बार भी घर का नहीं सोचा, समाज का नहीं सोचा। इतनी खुदगर्ज कैसे हो गई वो हमारा खून नहीं हो सकती बाबा। मैं उससे गुस्सा नहीं हूँ, पर मैं एक बात बता दूँ, जिसको हमारी नहीं पड़ी है ना, हम उसके बारे में कभी नहीं सोचेंगे, कभी नहीं। हेलो हेलो हॅलो दादा, मी शालिनी. क्यों फोन किया? कैसे हैं आप? बर, तू? आपकी बहुत याद आती है दादा. कभी माफ नहीं करोगे मुझे? तुझे लगता है तूने कोई गलती की? नहीं ना, फिर माफी किस बात की? दादा असं नको ना बोलू. मुझे आप सबके आशीर्वाद के साथ ही शादी करनी थी, भाग की शादी नहीं करनी थी दादा. आपको मेरी कभी याद नहीं आती? थोड़ी सी भी? बड़ा भाई हूँ तेरा, याद कैसे नहीं आएगी? तो फिर अपना लो ना मुझे दादा, फिर से. दादा मुझे आपकी, बहनी की और आई बाबा की बहुत याद आती है सच में. तू हम सबको छोड़कर गई थी शालिनी, उस जुनैद के साथ. दादा कल राखी है, क्या मैं घर आ सकती हूँ? नहीं शालिनी, मत आना. दादा हाथ जोड़ती हूँ, मैं इकलौती बहन हूँ आपकी और आप इकलौते भाई हो मेरे. सिर्फ 10 मिनट के लिए आकर जाऊंगी दादा. तू उस घर में कभी कदम नहीं रखेगी शालिनी. तो फिर आप आ जाइए मेरे घर. मैं यहाँ विरार में रहती हूँ दादा, ज्यादा दूर नहीं है. दादा हाथ जोड़ते, मैं पाया पड़ते. ठीक है, मैं आता हूँ तेरे घर. लेकिन दादा पक्का आना, मैं इंतजार करूंगी. आमिर, डब्बा. मेरी कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई थी, उसने कहा कि इस साइट पर तो कोई काम नहीं है, कहीं और होगा तो बताएगा. उनसे कहो बड़ी मेहरबानी होगी, कोई भी काम चलेगा. ठीक है. अम्मी मैं खेलने जाओ. बाबा आप रहने दो, मैं और सुलेखा जाकर मिल आएंगे उस. समय हर घाव भर देता है, पर जितना गहरा घाव उतना समय लगेगा. इस वक्त शालिनी को वापस लाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. बस देखा आते हैं कि किस हाल में रखा है उसको. तुम्हारे दादा कमल दादा कब आ रहे हैं? कल 10 बजे आएंगे. मैं उन्हें नाके पर लेने के लिए जाने वाली हूँ, लेकिन तुम घर पर रहना. हाँ, मैं क्या कह रहा था, पहले तुम मिल लो. अरे गर्मा गर्मी थोड़ी कम हो जाए ना, मैं बाद में फिर किसी दिन मिल लूँगा.
सुलह करने का एक मौका मिला है, रिश्ते बनाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। ठीक है। अहो, वो शालिनी से लड़ना मत। बोल दिया ना एक बार, नहीं लड़ूंगा। अब वो एक शादीशुदा औरत है, उसकी शादी को वक्त बीत चुका है। खुश रहने दीजिए उसे अपनी नई जिंदगी में। दादा, पता नहीं तू अब ये सब पहनती भी है या नहीं, फिर भी रख। पहनती क्यों नहीं होगी? इन लोगों में मतलब औरतें साड़ी तो पहनती होगी ना शालिनी। मुमताज, ए मुमताज, आई आपा। जी आपा। अरे वो दूध देना ना जरा, वो मेरा जल गया। अभी आई, रुकिए। ये लीजिए आप। शुक्रिया मुमताज। कोई बात नहीं। दादा, वही नहीं, अब आप लोग खाना खाकर जाइए। नहीं शालिनी, शालिनी बुला सकते ना कि हमारे लिए भी तू मुमताज है। बहुत बदल गई तू सिर्फ अपने परिवार और बिरादरी से ही नहीं भागी, तू तो खुद से भी भाग गई। ये मेरी अब नई जिंदगी है दादा। खुश तो है? जवाब नहीं दे रही। शालिनी, मुमताज या और कोई भी नाम है तेरा, खुश तो है? चल सुलेखा। दादा रुकिए ना, वही नहीं, रुकिए ना। जुनैद अभी आते ही होंगे, हम सब मिलकर खाना खाएंगे। क्या कहते हो? चल बोला ना, अभी नहीं, बाद में आए। बाद में कब आओगे दादा? आई बाबा कब आएंगे? मैं आ जाऊं घर पे? सिर्फ 10 मिनट के लिए आऊंगी, पानी तक नहीं पीऊंगी। मैं बताता हूं तुझे। हर इंसान के लिए कुछ बातें पूरी तरह से अस्वीकार्य होती हैं, और अगर वही बातें जिंदगी का सच बन जाएं, तो जीना दुश्वार हो जाता है। एक बहुत भारी गले का पत्थर बन जाता है। वो इंसान को दिखता है, इंसान उसे महसूस भी करता है, पर वो उसे अपनाना नहीं चाहता।
इस स्वीकार ना करने के संघर्ष में एक ख्याल उठता है कि काश वो सच हो ही ना, तो उसे स्वीकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। और कभी कभी इस ख्याली सवाल का जवाब जुर्म होता है। देख कमल, तू है, मैं हूं। तेरे अंदर में गुस्सा बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोगों को दुख है इस बात का। अरे हम आई बाबा है उसके, तू हमें रोक नहीं सकता उससे मिलने के लिए। अरे शालिनी ने गलती जरूर की है, लेकिन गलती ही की है ना। मुमताज, नाम बदला है, खून तो नहीं बदला ना रे। बहन है तेरी, बेटी है हमारी। हाँ तो ठीक है, अपनाते हैं। भागकर शादी की, नाम बदला, धर्म बदला, फिर भी अपनाते हैं। लेकिन उसके पति ने उसको क्यों नहीं वैसे का वैसे ही अपनाया? क्यों उसका धर्म बदला, क्यों उसका नाम बदला? साला पूरा वजूद ही बदल डाला उसका। ठीक है बाबा, मेरे अंदर गुस्सा ज्यादा है, मैं काबू करूंगा अपने गुस्से को। अपनाते हैं उसको। अगले हफ्ते वसई जा रहे हैं मैं और सुरेखा। मेरे दोस्त अभय के यहाँ सत्यनारायण की पूजा है। शालिनी का घर वहां से दूर नहीं है। शालिनी का मतलब मुमताज का। ले आएगा उसे। हो है। उसको भी पूछता हूँ, उसके पति को। अगर वो आता है तो उसको भी लेकर आता हूँ। बारह साथ फोन किया, बात हुई वहां पे? नहीं, कल करूंगी। হ্যালো, আমি সীমা বলছি। হ্যাঁ বলো। हम लोग लोकल में हैं अभय। पहले विरार उतरेंगे, शालिनी के यहाँ जाएंगे, फिर तेरे यहाँ आता हूँ। अरे हाँ भाई, पूजा तो चलती रहेगी। हाँ लेकिन खाने के टाइम तक आ जाना, ठीक है? हाँ आ जाएंगे। और हाँ, शालिनी को भी साथ ले आना। कितने बरस हो गए उसे मिला नहीं यार। हाँ देखता हूँ क्या बोलती है। चल मिलते हैं। शालिनी, 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 शालिनी। अहो, शालिनी तो घर पे नहीं है, मगर बदबू आ रही है कोई। हाँ बदबू आ तो रही है। शालिनी, शालिनी, क्या हुआ? अहो, यहाँ से मेरे दोस्त अभय के यहाँ सत्यनारायण की पूजा के लिए जाने वाले थे। शालिनी को भी ले जाने वाले थे। जब यहाँ आए तो दरवाजा खुला था। अंदर आए तो ये सब देखा। नहीं मैडम,
हम मुमताज़ के मर्द को नहीं जानते, हम मिले भी नहीं है उससे। ये मुमताज़ का पति यही काम करता था ना? ऐसे कैसे तुम लोग मुमताज़ को जानते और मुमताज़ के पति को नहीं जानते? हम लोग तो अच्छी तरह से मुमताज़ को भी नहीं जानते। ये मुमताज़ यही काम करती थी ना? नहीं। उसके पति का नाम जुनैद अंसारी है। मैं कभी मिला नहीं उससे। नंबर है उसका? नहीं सर। पिछले हफ्ते मैं राखी में यहाँ आया था साहब। शालिनी ने मुझे राखी बांधी। तब जुनैद से नहीं मिले? नहीं सर। पहले भी कभी नहीं मिले अपने बहन के पति को? अब मेरी बहन शालिनी जुनैद के साथ शादी करके मुमताज बन गई थी। हमने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। सर, अलमारी में सिर्फ लेडीज कपड़े हैं, जेंट्स का कुछ भी नहीं है। सर, मोहल्ले की औरतें कह रही हैं कि वो जुनैद अंसारी को जानती नहीं है, बल्कि कभी देखा ही नहीं, और इस कंस्ट्रक्शन साइट पे वो कभी काम ही नहीं करता था, और ना ही मुमताज। पति का नाम जुनैद अंसारी बताया ना? साहब शालिनी ने तो यही नाम बताया। अच्छा, शालिनी शिंदे से मुमताज अंसारी हो गई थी तुम्हारी बहन? 1 साल पहले घर से भागकर शादी की थी उसने इस आदमी से। मैं 1 हफ्ते पहले मिला तो मालूम पड़ा नाम बदल लिया है, धर्म बदल लिया है। अगर ये जुनैद अंसारी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम नहीं करता था, ये शालिनी उर्फ मुमताज वो भी इस कंस्ट्रक्शन साइट पे काम नहीं करती थी, तो फिर कंस्ट्रक्शन साइट के मजदूरों के लिए बनाए हुए खोलियों में वो कैसे रहते थे? सुपरवाइजर से बात करते हैं। नहीं सर, हमारे यहाँ ना कोई जुनैद अंसारी काम करता है, ना कोई मुमताज़ अंसारी, और ना ही कोई शालिनी शिंदे। ये जो खोलियाँ बनी है वो साइट पे काम करने वाले मजदूरों के लिए है ना? हाँ सर, मजदूरों के लिए बनी है। फिर ये जोड़ा वहाँ कैसे रह रहा था? सर अभी तो मालूम नहीं है सर, चेक करना पड़ेगा सर। तुम्हारे पास तुम्हारी बहन शालिनी का फ़ोन नंबर तक नहीं है? नहीं साहब, उसके पास फ़ोन था भी या नहीं मुझे नहीं पता। घर से भागते वक्त तो पुराना फ़ोन घर पर ही छोड़ गई थी। पर तुमने बताया था कि उसने तुम्हें राखी पे फ़ोन किया था। लैंडलाइन का नंबर था साहब, पीसीओ होगा शायद। मेरे फ़ोन पे उसका नंबर होगा। तुम कह रहे थे कि तुम्हारे उसके पति जुनैद से कभी बात नहीं हुई, कभी फ़ोन पर भी बात नहीं हुई, मिले भी नहीं। बरोबर साहब। सुनो, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को पुलिस स्टेशन चलना होगा अभी हमारे साथ। साहब, इस जुनैद अंसारी को मैं जानता हूँ। कैसे? इधर रहता था ना साहब, रात को कई दफ़ा इधर से जाता, बात होती थोड़ी, लेकिन मुझे आज अभी पता चल कि वो इस साइड पे काम ही नहीं करता था। तुम यहाँ के वॉचमैन और तुम यहाँ के सुपरवाइजर, तुम दोनों ड्यूटी कर दो या मजाक? कोई अजनबी तुम्हारे साइड पे रह रहा था, उसके खोली में उसकी बीवी का मर्डर हो गया और तुम दोनों को इस बात की भनक तक नहीं। वो क्या है ना सर कि हमारे यहाँ सारे मजदूर दिहाड़ी सिस्टम पे है सर। हम फैमिली के हिसाब से रहने के लिए घर देते हैं जब तक साइट का काम चलता है सर। अब अपना खोली वो किसको रहने के लिए दे दे तो पता चलना मुश्किल होता है सर। सर इस जुनैद के खोली के बारे में पता करना पड़ेगा सर। तो पता करो किसके खोली में जुनैद और मुमताज रहते थे। काय? अरे परत बोल, बोलतेस काय गा सुलेखा? बाबा, हम शालिनी के घर पहुंचे तो उसका दरवाजा खुला था और अंदर शालिनी की लाश पड़ी थी। लाश? क्या बोलती है? ठीक ठीक बोल, क्या बोलती है? हमारी शालिनी मर चुकी है, किसी ने उसे मार दिया। क्या बक रही है? कमल और तू उसको और उसके पति को तो लाने घर गई थी और हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं उसका। बाबा, उसका पति जुनैद घर पे था ही नहीं। हमारी शालिनी इस दुनिया में नहीं रही है बाबा। काय झालं? हाँ, क्या बोल रहे थे तुम? लाश बीश? किसकी लाश? सुलेखा बोलते कि शालिनी नहीं रहे। सुलेखा विंड पाइप बिल्कुल चोक्ड है। सॉरी मैडम, दोनों का नंबर नहीं मिल पाया। इस जुनैद को तो कोई जानता ही नहीं था। हाँ, औरतें मुमताज़ को जानती थी,
पर दोनों का नंबर किसी के पास भी नहीं है। मैडम मैं बोल रहा था ना, वो आता जाता था लेकिन बात ज़्यादा नहीं है, ऐसे ही थोड़ी बहुत। मतलब इतने दिनों में तुमने उसको कभी नंबर तक नहीं लिया? नंबर वंबर लेने के लिए कुछ बात या कुछ काम भी तो होना चाहिए ना मैडम। अच्छा, तो कुल मिला के इन 6 महीनों में ये जुनैद यहाँ पे कितनी बार आया गया होगा? कई बार मैडम। कई बार मतलब रोज, हफ्ते के हफ्ते, मतलब दिन में 10-15 बार? नहीं मैडम, उतने बार नहीं, यही कोई 5-6 बार। तुम उसका हुलिया बता पाओगे हमारे स्केच आर्टिस्ट को? कोशिश कर सकता हूँ, चेहरा याद है मुझे ठीक से। ठीक है, तुम हमारे साथ थाने चलो और तुम यहाँ पे किसी और को ड्यूटी पे बुला लो। जी। एक हफ्ते पहले तुम अपने बहन से मिले थे, पूरे 1 साल बाद। मैं तो सब रिश्ता तोड़ दिया था ना साहब, मर गई हमारे लिए ऐसा सोचा था। फिर सामने से उसने फोन किया राखी के 1 दिन पहले, पिघल गया दिल। तो फिर आज क्यों आए थे? बाबा और आई मिलना चाहते थे उससे, मैं उसे घर ले जाने वाला था, उसे और उसके पति को। हम फिर से रिश्ता जोड़ने का सोच रहे थे। तुम्हारी बहन और उसके पति को लेकर तुम अपने दोस्त अभय के यहाँ जाने वाले थे पूजा के लिए। ओ साहब, उसने सामने से बुलाया था खाने पे। वो वसई में ही रहता है। मेरे घर पे सत्यनारायण की पूजा थी, कमल दोस्त है मेरा, मैंने सोचा कि वो सुलेखा वेनी के साथ आएगा तो अच्छा होगा। कब से जानते हो कमल को? बचपन की दोस्ती है साहब, मतलब हम लोग एक ही एरिया में रहा करते थे। ये कमल अपनी बहन शालिनी से नफरत करता था? नफरत तो नहीं कहूँगा साहब, लेकिन सॉलिड गुस्सा था उससे। वो घर छोड़कर भाग गई थी ना उस जुनैद के साथ शादी करने के लिए, उस वजह से। गुस्सा तो बहुत था साहब, उसे बिना बताए चिट्ठी रखकर भाग गई थी। साल भर दिल पर पत्थर रख लिया, मिला नहीं, बात तक नहीं की, फोन पर भी नहीं। लेकिन मिलने का बहुत मन करता था। बहन थी छोटी, आई बाबा तो उससे मिलने के लिए तड़प रहे थे, तो उसका फोन आया तो बस हाँ कर दिया। तुम्हारे फैमिली से कोई भी इस जुनैद अंसारी को मिला नहीं था या एक बार भी देखा भी नहीं था? नहीं साहब। तुम्हारी बहन मुमताज मतलब शालिनी और ये जुनैद मिले थे कहाँ? किसी बिल्डिंग के साइट पर जहाँ शालिनी काम करती थी। ये साइट कहाँ है? वही सर में, शालिनी ने बताया था कि जुनैद वहीं काम करता था। कमल तू खरा बोल, खरा बोल। तू अपनी आई का कसम खा के खरा बोल। कहीं तूने तो कुछ नहीं किया शालिनी, कहीं तेरा गुस्सा नफरत बन के कहीं अपनी बहन को तो नहीं कत्ल कर जा। खरा बोल कमल, कमल बोल, कमल। सर, सिक्योरिटी गार्ड सुजीत के साथ पूरे 4 घंटे माथाफोड़ी करने के बाद स्केच आर्टिस्ट ने ये बनाया। सर, आसपास की सारी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग साइट्स में इसे दिखाते हैं, हो सकता है किसी ने इसे देखा हो। बड़ी अजीब बात है कुलकर्णी, लड़की के घर वाले, इस जोड़े के पड़ोसी, किसी ने भी इस जुनैद अंसारी को देखा तक नहीं। हमारे पास तो इसका नंबर भी नहीं है, तो बस ये स्केच। सर, इसी से शुरुआत करके देखते हैं। ठीक है मीरा, आसपास की जितनी भी साइट है वहां जाके ये तस्वीर दिखा देना। और कुलकर्णी, तुम बोईसर के उस साइड पे जाना जहाँ 1 साल पहले ये दोनों मिले थे, जुनैद और शालिनी। हो सकता है वहां से कुछ लीड मिल जाए। नमस्कार साहेब, काय सेवा करू शकतो आपली? सुपरवायझर हो, बोलिए ना.
जुनैद अंसारी और शालिनी शिंदे ये दोनों 1 साल पहले यहाँ पे काम करते थे, उनके बारे में जानकारी चाहिए। सर मुझे तो यहाँ ज्वाइन हुए 4 ही महीने हुए। 1 साल पहले यहाँ कोई जाधव नाम का आदमी था, आजकल वो नासिक की साइड संभालता है। तो कोई और होगा जो यहाँ पर 1 साल से काम कर रहा हो? हाँ है ना, एक मजदूर है सुधा करके। बुलाओ। ये जुनैद है ना? देखा है उसे यहाँ पर कभी कभी। पक्का ये जुनैद है? हाँ मैडम वही है, सुबह जल्दी जाता था वो, रात को देर से आता था। दोनों को जानती थी आप? हाँ साहब, शालिनी यहाँ ईंट का काम करती थी और जुनैद कड़िया कारीगर था। ये कौन है? यही छे जुनैद। जुनैद अंसारी नाम है इसका, 25-30 का होगा। सस्पेक्ट है, इसकी पत्नी का मर्डर हुआ है, हो सकता है इसी ने किया है। फैल जाओ तुम सारे के सारे, किसी भी हाल में मुझे ये चाहिए, कहीं ना कहीं भागी रहो। इस जुनैद की बेगम का नाम क्या था? शालिनी। शालिनी? अभी मुमताज, 1 साल पहले शालिनी था। समझ गया मैडम। साहब ऐसी बात ही थोड़ी ही छिपती है, सबने सुना था कि शालिनी और जुनैद के बीच कुछ था। साहब वो शालिनी को जुनैद से प्यार हो गया था, वो बोली थी मुझको कि शादी की बात भी की जुनैद ने उसके साथ। कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में। उसका नाम जुनैद अंसारी है ना, और तेरा शालिनी शिंदे, मतलब समझ रही है ना? अरे घर वाले काट ही डालेंगे तुझे। बातों से तो काट ही डाला है सुधा ताई, सीधा ना बोल दिया। तो अब क्या करेगी? माहिती नहीं, लेकिन मुझे उससे शादी करनी है। मैं प्यार करती हूँ उससे। घर वालों के खिलाफ जाएगी, भागेगी? पता नहीं मुझे सुधा ताई। और एक बात है जो मुझे खाए जा रही है। कौन सी बात? एक गांठ है सुधा ताई, जो कैसे खुलेगी समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे बात क्या है? बोलना, बताना। बोला नहीं उसने? कुछ हिंट दिया उसने? कोई इशारा? नहीं साहब, कुछ भी नहीं। जब तक यहाँ रही तब तक एकदम चुपचाप रहती थी। बाद में मैंने सुना कि वो घर से भाग गई जुनैद के साथ। तो वो घर से भागी थी तभी यहीं पर काम करती? नहीं साहब, यहाँ पर तो सब दिहाड़ी मजदूरी पर ही काम करते हैं। पहले शालिनी ने आना बंद कर दिया, उसके बाद कुछ दिनों के बाद जुनैद ने भी काम पे आना बंद कर दिया। फिर खबर रही शादी की, और पूरे 1 साल के बाद अब पता चल रहा है कि वो शालिनी मुमताज बन गई थी और इस दुनिया में नहीं है। खुश तो है? जब तुम कभी जुनैद से मिले ही नहीं तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी बहन उसके साथ खुश नहीं थी? मैंने पूछा था उससे, साहब खुश है ना तू? जवाब नहीं दिया। आंखों में पानी आ गया था उसके, एकदम उदास हो गई थी। तुम लोगों ने उससे रिश्ता तोड़ा था, शायद इसलिए नाखुश होगी वो। हाँ वो तो थी साहब, फोन पर बोली माफ कर दो मुझे। मुझे लगता है साहब शादी में खुश नहीं थी वो। धर्म वरम बदला था, नाम बदला था, फिर हम लोग भी उसके पास कोई नहीं थे। फिर उसने एकदम राखी के टाइम पर फोन किया। साहब जो भी बोलो, खुश तो नहीं थी शालिनी। हम लोग जुनैद को ढूंढ निकालेंगे और सच का भी पता करेंगे, जो भी सच होगा वो। सर बोईसर साइड से कुछ काम का नहीं मिला, अलावा एक बात के। क्या? सर शालिनी अपने रिश्ते को लेकर जुनैद के साथ काफ़ी परेशान थी। साइट पर एक वर्कर है सुधा गांगुड़े, शालिनी ने उसे सिर्फ इतना बताया कि कोई माजरा था, लेकिन क्या था वो नहीं बताया। ये कमल शिंदे बता रहा है कि ये शालिनी अपनी शादी को लेकर खुश नहीं थी। खबरी लग गए जुनैद अंसारी के पीछे। कुछ नहीं तो कम से कम एक फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा जल्द से जल्द। हमारे पास इस केस के अलावा कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि जुनैद और मुमताज उर्फ शालिनी साथ में रहते थे। हमें तो ये भी नहीं पता कि वाकई में इन दोनों की शादी हुई थी या नहीं। दोनों कंस्ट्रक्शन वर्कर थे। क्या इसी ने मुमताज का मर्डर किया है या किसी और ने? ये जुनैद जिंदा भी है या नहीं?
ऐसा भी तो हो सकता है कि कमल ने ही मर्डर किया हो। एक हफ्ते पहले घर आया, मिला, फिर 2-3 दिन के बाद लौट आया और मुमताज को मार डाला, क्योंकि उसके लिए तो शालिनी 1 साल पहले ही मर चुकी थी। ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है सर, पहले खुद ही मर्डर किया हो और उसके बाद सड़ी विलास खुद ही ढूंढ निकाली हो। इस कमल शिंदे की कुंडली निकालो। मुमताज, ए मुमताज। मम्मी देखो कैसा है। बहुत अच्छा है बेटा, जा पूरा कर ले। चलो हमारे संगे। आपका फ़ोन देना तो अम्मी और अब्बू को फ़ोन करके बताती हूँ कि मैं हिंदुस्तान पहुँच गई। जल्दी कथा बोलो सीमा, जल्दी। আমার ফোন ডায়েরি, আমার ফোন ডায়েরি পড়ে গেছে। अभी जंगल में तुम कहाँ फोन डायरी ढूंढोगी? चलो 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 वापस चलते हैं। मेरे अब्बू का नंबर है उसमें। माथा खराब हो गए, हो सकता है वो बांग्लादेश में गिर गया हो। वापस जाना नामुमकिन है, चलो अभी। नहीं, लेकिन मैं अपने अम्मी और अब्बू से बात कैसे करूंगी? नहीं, मुझे मेरी फोन डायरी चाहिए। नहीं चलो, मेरी फोन डायरी चाहिए। एक बार बॉर्डर पार कर लिया तो हमेशा के लिए कर लिया। वापस गई तो कभी दोबारा तुम बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाओगी। लेकिन मुझे मेरी फोन डायरी चाहिए। नहीं चलो ना, ज्यादा देर नहीं कर सकते वरना हिंदुस्तानी बीएसएफ हमें पकड़ लेगी। चलो जल्दी, मेरी फोन डायरी। जल्दी चलो सीमा, सीमा जल्दी चलो। एक औरत को नियति ने उसके घर वालों से अलग किया था और दूसरी को मोहब्बत ने। 1 साल पहले की शालिनी और अब की मुमताज का कत्ल किसने किया था और उसका पति जुनैद अंसारी इस वक्त कहां था? क्या एक बहन के दूसरे धर्म में शादी करने के फैसले से एक भाई इतना गुस्सा हो गया था कि उसने बहन का कत्ल कर दिया? या फिर एक घर से भागकर शादी करने वाले जोड़े के बीच कोई सीरियस मसला हो गया था जिसकी वजह से पति ने पत्नी का कत्ल कर दिया और खुद भाग निकला? या इस केस का कोई तीसरा एंगल था और जुनैद अंसारी खुद भी मारा गया था? मुंबई की लड़की शालिनी शिंदे के केस से बांग्लादेश से आई गैर कानूनी इमिग्रेंट सीमा का क्या ताल्लुक था? शालिनी जुनैद से लव मैरिज तो कर रही थी, पर वो क्या बात थी जो उसे अंदर से खाए जा रही थी पर जुबान पर आने का नाम नहीं ले रही थी? इन 2 औरतों के केस में कौन किसका हबीब यानी कि मित्र था और कौन किसका रकीब यानी कि प्रतिद्वंदी था, ये तो आने वाले दिन ही बताने वाले थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि कमल ने ही मर्डर किया हो। एक हफ्ते पहले घर आया, मिला, फिर 2-3 दिन के बाद लौट आया और मुमताज को मार डाला, क्योंकि उसके लिए तो शालिनी 1 साल पहले ही मर चुकी थी। ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है सर, पहले खुद ही मर्डर किया हो और उसके बाद सड़ी विलास खुद ही ढूंढ निकाली हो। इस कमल शिंदे की कुंडली निकालो। पूरे विरार, वसई और नाला सोपारा में इस जुनैद अंसारी की फोटो घुमाई, एक बंदा तक नहीं मिला जो इसको एक बार भी देखा हो। उस साइट पे किसी से बात की जहाँ पे मर्डर हुआ था? बात कर रहे हैं वहाँ बंदों से, लेकिन झोल क्या है कुछ पता नहीं पड़ रहा है मैडम। आसपास के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने उन दोनों को कभी देखा नहीं, पर कुछ सुना तो होगा। नहीं ना मैडम, ऐसा कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। मुझे ना ये केस बंद मुट्ठी वाला लगता है। सर कमल शिंदे के फोन रिकॉर्ड्स में तो कुछ मिला नहीं, लेकिन उसके सेलफोन लोकेशंस बड़ी अजीब है। 29 अगस्त को जब कमल अपनी बहन शालिनी को 1 साल के बाद मिला था, उस दिन उसके सेलफोन की लोकेशन विरार होगी जहां वो रहती थी, और अगले दिन 30 अगस्त को भी उसके सेलफोन की लोकेशन विरार ही होगी। एग्जैक्टली सर, पूरा दिन विरार में, पूरी रात विरार में, और अगले दिन 30 तारीख की शाम को वो वापस बोईसर लौटा। 29 को जब कमल अपनी बहन शालिनी को 1 साल के बाद मिला था, तब दोनों के बीच झगड़ा हुआ होगा। शालिनी बुला सकते ना कि हमारे लिए भी तू मुमताज है। 29 को शालिनी को मिलने के बाद कमल ने तय किया होगा कि उसे क्या करना है।
कमल और उसकी बीवी सुलेखा को दोबारा बुलाना होगा। सर अभी अभी शालिनी की बॉडी उन्हें हैंडओवर की गई है, अभी उठवा लूं दोनों को? नहीं अभी नहीं, क्रियाकर्म हो जाने दो, पर नजर रखो उस पर। लड़की ने धर्म परिवर्तन किया था, क्रियाकर्म को लेके टेंशन हो सकती है। क्या करते हैं, दहन या दफन? शालिनी मुमताज बन गई थी, लेकिन जिसने शालिनी को मुमताज बनाया, जिसके लिए वो मुसलमान बनी, वो कहाँ है? वो सब मैं नहीं जानता। अभी करना क्या है बेटा? वो हमारी शालिनी थी और हमेशा हमारे लिए शालिनी ही रहेगी। उसको विदा भी हम शालिनी की तरह ही करेंगे, अपने तरीके से। उसकी दूसरी जिंदगी, दूसरी पहचान को हम नहीं पहचानते। राखी के दिन तुम अपने बहन के घर गए, राखी बंधवाई, पर अपने घर नहीं गए। कहाँ गए थे कमल शिंदे? विरार घूम रहे थे। हाँ, वो विरार घूम रहे थे, जीवदानी मंदिर। हम लोग एक टाइम से वहां जाने का सोच रहे थे। मतलब राखी के दिन बहन के घर गए, फिर वहीं विरार में ही जीवदानी मंदिर गए। उस रात भी तुम लोग विरार में रहे, दूसरे दिन भी विरार में रहे, दूसरे दिन शाम को तुम अपने घर बोईसर गए। साहब वो बोईसर में बाबा आई हैं, तो हम लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त बिता नहीं पाते हैं, तो हमने सोचा कि वो रात वहीं रुके एक दूसरे के साथ। कहाँ बिताई रात? एक गेस्ट हाउस में। तुम्हारा दोस्त अभय वसई रहते। एक हफ्ते बाद तुम घर से ये कहकर निकले थे कि तुम उसके यहाँ पूजा में जा रहे, पर उस शाम तो उसके घर नहीं रुके, बल्कि तुम वहां गए ही नहीं थे। ऐसा क्यों? साहब अभी बोला ना मैंने आपको, अब हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। अभय का घर भी वन रूम किचन है, जैसे हमारा घर है बोईसर वाला। अच्छा, एक काम करो, लॉज का नाम लिखो। साहब तुम्हाला असं वाटतं कि मैंने अपनी बहन शालिनी का कत्ल किया? नहीं, मुझे लगता है तुमने सिर्फ शालिनी का नहीं, बल्कि उसके पति जुनैद अंसारी का भी मर्डर किया है। लॉज का नाम लिखो। पूर्वी लॉज। अरे जगदीश भाई। हाँ सुजीत भाई, और क्या हालचाल? सब ठीक ठाक? 4 दिन पहले एक मर्डर हुआ था यहाँ। अरे बाप रे, किसका? एक लेडीज का, एक जुनैद अंसारी करके था। हाँ? ये उसकी औरत थी। क्या बोल रहे हो तुम सुजीत भाई? पुलिस इस जुनैद अंसारी को पागलों की तरह ढूंढ रही है। अरे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ इस जुनैद अंसारी को। क्या? जिस खोली में रह रहा था यहाँ, अरे वो मेरी खोली है ना। कुलकर्णी, पूर्वी लॉज जाकर पता करो कि 30 तारीख को वाकई में कमल और उसकी बीवी सुलेखा यहाँ रुके थे या नहीं। ओके सर। कितने सालों से जानते हैं आप जुनैद को? वैसे जानता मानता नहीं हूँ, बस काम से कभी कभार। 2 महीने पहले जून में मैं गांव जा रहा था गुजरात, तो लंबा काम निकल आया था मैडम, खोली बंद करके जा रहा था। तब एकदम अचानक ये जुनैद अंसारी सामने आया, धमका, बोला रहने के लिए खोली चाहिए। नहीं शादी हुई है जगदीश भाई, देख लो अगर कुछ हो सकता है तो। मतलब मेरी खुद की खोली होते ही मैं आपकी खाली कर दूंगा। मैं कम से कम 2 महीने बाहर रहूँगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, उसके बाद मुझे खोली वापस लगेगी। बस मुझे इतने दिन के लिए ही चाहिए। आपके आने तक मैं कोई दूसरा बंदोबस्त कर लूँगा, आपकी खोली में अच्छे से रखूँगा।
फिर वो अपनी बीवी मुमताज़ के साथ मेरी खोली में रहने आ गया। इस वक्त कहाँ है जुनैद अंसारी? मुझे नहीं मालूम मैडम, मैं तो आज ही गुजरात से लौटा हूँ। 2 महीने से तो बात तक नहीं हुई उसके साथ। फ़ोन नंबर दो उसका। कमल शिंदे। इस कमल शिंदे ने कोई आईडी प्रूफ दिया था? वो बहुत लेट आया था साहब, सॉरी, वो गलती से फोटो आईडी का जेरोक्स लेने को भूल गया साहब। अकेला आया था, किसी लेडी के साथ आया था? अब ये कपल लॉज है, कोई भी अकेला नहीं आता है साहब, वाइफ था ना साथ में उसकी। तुम्हें कैसे पता वो उसकी वाइफ? उसने बोल दिया, तुमने मान लिया? साहब इतने साल से हजारों कपल देखे मैंने, इतना पता चलता है मेरे को। ये दोनों थे? हाँ साहब, ये दोनों ही थे। दूसरे दिन दोपहर को चेकआउट किया, 1.5 दिन का चार्ज लगाया था मैंने। फ़ोन कंपनी को ये नंबर दो, बोलो जल्द से जल्द स्कैन करें, जुनैद अंसारी का है। सर, कमल और सुलेखा 29 की रात को पूर्वी लॉज में थे और अगले दिन 30 तारीख की दोपहर को चेकआउट हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मर्डर 3 से 4 दिन पहले हुआ है। तो हो सकता है ये कमल मुमताज के घर पे 30 तारीख के दोपहर को गया हो और उसने मार डाला हो। सर, ये सस्पेक्ट जुनैद अंसारी का फ़ोन रिकॉर्ड कल सुबह 11 बजे तक आ जाएगा। मेरे हिसाब से हमारा मेन सस्पेक्ट ये कमल ही है। बस एक बार ये जुनैद मिल जाए, पता चले है कहाँ, जिंदा भी है या नहीं, और ये रूल आउट हो जाने दो, उसके बाद इस कमल के स्क्रू टाइट करते हैं। बहू, तुम मेरे को एक बात सच सच बता। क्या बाबा, क्या बताओ? मेरी शालिनी को कमल ने मारा ना? नहीं नहीं बाबा। नहीं, तू सच सच बता, किसने मारा? मेरे को नहीं मालूम बाबा। तुझे नहीं पता तो किसे पता है? देख, वो राखी के दिन तुम दोनों उसके घर पे गए थे, हैं? और उस रात को तुम दोनों घर नहीं लौटे। कहाँ थे तुम लोग? बोलो। तू उस घर में कभी कदम नहीं रखेगी शालिनी। शालिनी, बुला सकते ना कि हमारे लिए भी तू मुमताज है। दादा, जुनैद अभी आते ही होंगे, हम सब मिलकर खाना खाएंगे। अभी नहीं, बाद में। बाद में कब आओगे दादा? एक आदमी आया था साइड पर, सबको हाथों से बनी हुई तस्वीर दिखा रहा था। ए आमिर, ए आमिर, देखा है क्या इसे कभी? पहचानते हो इसे? नहीं, जुनैद अंसारी नाम है इसका। पुलिस के खबरी ने तस्वीर दी इसकी और बोला कि पूछ साइड पे। मैंने नहीं देखा। पुलिस ढूंढ रही है जुनैद को। सर, फ़ोन कंपनी में जुनैद अंसारी ने अपना एड्रेस उसी साइट का दिया है जहाँ पे वो 1.5 साल पहले शालिनी से मिला था। सर, इस नंबर से जितने भी कॉल्स किए गए लगभग सभी काम के सिलसिले में थे। कॉन्ट्रैक्टर, सुपरवाइजर्स, ज़्यादातर इन लोगों से बात होती थी इसकी। मुमताज उर्फ शालिनी, उससे कभी बात नहीं हुई? नहीं सर, इनफैक्ट उसके पास तो फ़ोन ही नहीं था। बस यही एक ब्रेक थ्रू मिला है, जुनैद अंसारी का फोटोग्राफ। फ़ोन की लास्ट लोकेशन क्या है? इंटरेस्टिंग लोकेशन है सर। 2 सितंबर को इसका फ़ोन बारासात डिस्ट्रिक्ट देविया गांव वेस्ट बंगाल में स्विच ऑफ हुआ था। बारासात वेस्ट बंगाल? ये तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, बांग्लादेश से लगकर। और 2 सितंबर को उसका फ़ोन वहीं स्विच ऑफ हुआ था। इसका मतलब है ये जुनैद शायद बारासात से बिलोंग करता होगा। लेकिन सर, ये कंफर्म करने के लिए हमारे पास वहाँ कोई सोर्स नहीं है। सर, मुमताज और शालिनी का कत्ल 30 और 2 तारीख के बीच हुआ होगा। कत्ल करने के बाद ये जुनैद अपने गांव भाग गया होगा बारासात, और 2 सितंबर को उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। सर, देविया गांव जाकर इस जुनैद अंसारी को ट्रैक डाउन करता है। कुलकर्णी,
हमें सिर्फ इतना पता है कि एक फोन देविया गांव में स्विच ऑफ हुआ था, पर क्या जुनेद वहां है या सिर्फ उसका फोन? जाकर देखते हैं सर, वरना कमल शिंदे तो है ही हमारे पास। बारासात, पश्चिम बंगाल। इस जगह का नाम महाराष्ट्र के पुलिस थानों में गूंजने से पहले कहीं और भी सुना गया था। 12/7 फोन किया। আমি सीमा बोलছি। हाँ बोलो। जुनैद को महाराष्ट्र की पुलिस तलाश रही थी। उसकी पत्नी मुमताज उर्फ शालिनी का गला घोटकर कत्ल किया गया था और जुनैद तब से लापता था। क्या वो कातिल था या फिर वो शिकार था? और उसका फोन बारासात वेस्ट बंगाल में क्या कर रहा था? बांग्लादेश से सीमा पार करके कुछ सालों पहले सीमा बेग गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी। सीमा की कहानी का शालिनी शिंदे की कहानी के साथ कोई कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है कि जो दिखता नहीं है वो होता नहीं है। আমরা কোথায় যাচ্ছি? मुंबई। वहाँ नौकरी मिलेगी? हाँ असलम भाई है वहाँ, इंतजाम करेंगे। मुंबई पहुंचने के बाद सीमा बेग को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर रोजगार मिला। बेटा अपना ख्याल रखना, हिंदुस्तान पहुंचते ही फोन करना। हाँ अबू, काश हम तुम्हें रोक पाते बेटी। ऐसा मत कहो अम्मी, मैं वहाँ जाकर पैसे कमाऊंगी। बहुत जल्द हम साथ होंगे इंशाल्लाह। सीमा के पास अपने माँ बाप के साथ संपर्क बनाने का अब कोई तरीका नहीं था। उसकी डायरी सफर में खो गई थी और उसमें उसके सारे नंबर्स लिखे हुए थे जो अब उसके पास नहीं थे। खाना मैंने नहीं बनाया, एक बोधी है वो घर पे बनाती है, तो घर का खाना हुआ देवो एक टू। अरे खाना है, जहर नहीं है, लो ना, लो लो लो। तुम हमारे वहीं के लगती हो, बांगाली ना? जुनैद में सीमा को एक दोस्त, एक हम जुबां, हम मजहब, हम सफर मिला, जिसने उसे परिवार का वो सुख दिया जिससे वो सालों से वंचित रही थी। এবার তুই কোনো কাজ করবি না, বুঝলি सीमा? अब तू कोई काम नहीं करेगी। तो फिर घर कैसे चलेगा? सीटा हम ही देखे ना वो, तू अब बस अच्छा खाना खा, आराम कर और छोटू को मजबूत कर पेट में। क्या मैं अपने अम्मी अब्बू से फिर कभी मिल पाऊंगी? हमें जानी ना सीमा, वापस जाने में खतरा बहुत है, और अगर वहां से तुझे वापस नहीं आने दिया तो मैं क्या करूंगा? कैसे जीऊंगा मैं?
आमिर है ना, शबनम का बेटा? हाँ, सीमा अपा। 6 महीने पहले सरहद पार की है मैंने। मेरे अम्मी अबू की कोई खबर? वो लोग आपके इंतजार में सूख से गए हैं। अब ठीक है ना वो? हमें जानी ना सीमा अपा। दिन अचानक देखा तो घर पे ताला लगा हुआ था और गांव में किसी को भी नहीं मालूम कि दोनों कहाँ गए हैं। मेरी डायरी खो गई थी आमिर, और अब मैंने अपने अम्मी अबू को भी खो दिया, हमेशा के लिए। अब सीमा के लिए उसका परिवार बस उसका पति जुनैद, बच्चा अली और उसका दूर का रिश्तेदार आमिर था, और कोई नहीं। हाँ सीमा बोल। जुनैद, कोথায় তুমি? शनिवार को आने वाले थे ना? अली बार बार पूछ रहा है। सीमा काजल खूब चाप, हिलने की फुर्सत ही नहीं मिलती। तो कब आओगे? सीमा मुझे कुछ बात करनी है, कुछ बताना है तुझे। हाँ बोलो ना। सीमा मैं फिर से निकाह कर रहा हूँ। कि बोल जो तुम्हें? सीमा एक लड़की है यहाँ पर, मैं उससे निकाह कर रहा हूँ बस। अम्मी मेरा होमवर्क खत्म। और एक बात है जो मुझे खाए जा रही है। कौन सी बात? एक गांठ है सुधा ताई, जो कैसे खुलेगी समझ में ही नहीं आ रहा है। खुश तो है? जुनैद अंसारी को जानते हो? जुनैद अंसारी? हाँ, जुनैद अंसारी। ये आप किसी देबिया गांव में रहते हैं, देखा आपने से कहीं? आपने क्या? पुलिस। पुलिस? मुंबई से। ना साहब, हम नहीं जानता है। हमने तो इसे देखा भी नहीं, नाम भी नहीं सुना। साहब, सब लोग कह रहे हैं कि वे जुनैद को नहीं जानते। जल्दबाजी में बोले, बिना कुछ सुनने के पहले। हो, ऐसा लगता है कि सबके सब झूठ बोल रहे हैं। वो दुकानदार, वो जानता है जुनैद को। उसकी आंखें कुछ और बोल रही थी और जुबान कुछ और। हाँ देखा मैंने, नजरें चुरा रहा था। हो सकता है ये बात उसी दुकानदार ने पूरे गांव में फैलाई हो कि मुंबई से पुलिस आई है जुनैद के लिए। सही इतना सा तो गांव है। हाँ, लेकिन ये सारे गांव वाले मिलकर जुनैद अंसारी को बचाना क्यों चाह रहे हैं? है कौन ये जुनैद अंसारी? हो सकता है गांव का कोई नियम हो, कोई रूल, एकता वगैरह। सिर्फ आधे से ज्यादा लोग तो नाटक कर रहे हैं हिंदी नहीं समझने की। हिंदी फिल्म के पोस्टर हर जगह लगे हुए हैं, हिंदी फिल्म के गाने भी बज रहे हैं, रेडियो पर, मोबाइल पर, रिंगटोन पर। मैं बहुत चालाकी से काम लेना हूँ। हमें जुनैद अंसारी चाहिए, बवाल नहीं। कुलकर्णी, अगर ये सोचा समझा सामूहिक नकार है तो एक बात तो कन्फर्म है, ये जुनैद उसी गांव का है और इस वक्त उसी गांव में छुपा बैठा है। सर, उन्हें मर्डर का भी आइडिया हो सकता है। हो सकता है। एक काम करो, तुम देबिया गांव के पुलिस स्टेशन में चले जाओ और वहां के लोकल खबरियों की मदद ले लो। हाँ सर। सर, आप एक बार बारासात डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बात कर लेते तो। कुलकर्णी, मेरी बात हो चुकी है, तुम वहां के पुलिस स्टेशन चले जाओ, वो लोग तुम्हें एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
खुश नहीं थी उस जुनैद के साथ। लेकिन तुम इतने गुस्से में थे कि उसे जुनैद को छोड़कर घर लौटने का मौका ही नहीं मिला। मुझे नहीं मालूम वो लौटना चाहती थी या नहीं। तुमने पूछा उससे वो घर आना चाहती है या नहीं? अगर लौटना चाहती हो तो आ जाओ, कहा उससे? नहीं ना। बस शालिनी से मुमताज क्या बन गई, एक ही बात को लेकर रगड़ते रहे हो। सब बोल रहे हैं नहीं देखा नहीं जानते, मतलब साहब सब जानते हैं, सब छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं राशिद, ये तुम्हें पता करना है। मुझे जुनैद अंसारी को जल्द से जल्द महाराष्ट्र ले जाना है। साहब एक जगह है जहां गांव वाले झूठ नहीं बोलेंगे। कहाँ मिलेगा ये जुनैद अंसारी? नहीं मिलेगा, जा चुका है। गांव से या दुनिया से? देखो राशिद, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जुनैद ने खून नहीं किया है। खून की तो मैंने बात भी नहीं की, मैं तो बस उसका पता पूछ रहा हूँ। महाराष्ट्र पुलिस ने भेजा ना तुमको, खबरीगिरी कर रहे हो उनकी। तो काम है मेरा। राशिद, सबको सब कुछ मालूम है यहाँ। ये लोग समझते हैं कि जुनैद ने अपनी बेगम का कत्ल किया और सीधे भाग के यहाँ पे आ गया, है ना? शायद, लेकिन तुम्हें और सारे गांव वालों को और क्या क्या मालूम है अशफाक? अब तो बोलना पड़ेगा, लेकिन खुदा कसम है तुम्हें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा, बोल। जुनैद को उसकी बेगम मरी हुई मिली थी। डर गया? मर्डर में उसका नाम आएगा? आ गया ना उसका नाम। अभी तक पूरी तरह नहीं, अब जब वो मिलेगा तभी पता चलेगा। कहाँ है जुनैद? राशिद, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि वो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता हूँ वो कहाँ है। लेकिन तुम ये जरूर जानते हो कि उसने मर्डर नहीं किया, बस डर कर भाग गया। हाँ, मैं तुम्हें कब से वही बोल रहा हूँ। कब से तुम आधी बात कह रहे हो अशफाक। महाराष्ट्र पुलिस यहाँ के पुलिस के साथ मिलकर उसे ढूंढ रही है। मर्डर केस है, जुनैद के चक्कर में तुम भी लपेटे में आओगे। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था। मुझे इकबाल अंसारी ने कहा था। कौन इकबाल अंसारी? जुनैद के अब्बू, ये गांव में रहते हैं। जी साहब। আমি सीमा বলছি। हाँ बोलो। इकबाल अंसारी जी। हमारा बेटा जुनैद कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है साहब। आखिरी बार 3 साल पहले आया था मुंबई से, उसके बाद हम मिले ही नहीं जुनैद से। पूछिए ना इनसे, क्यों ढूंढ रहे हैं हमारे बेटे को? सर मैं तो क्यों नहीं, कोई नहीं मिला अंदर। इकबाल जी, शाजिया जी, आपके बेटे जुनैद ने अपनी बीवी मुमताज का कत्ल किया है। उसे बचाने की कोशिश नहीं करें तो अच्छा होगा। हमारा लड़का खूनी नहीं है, आप लोग जानबूझकर उसे फंसा रहे हैं। वो किसी का कत्ल नहीं कर सकता है, वो काऊ के मारते पारे ना। अगर आपको इतना पता है कि वो किसी का कत्ल नहीं कर सकता, तो फिर ये भी पता होगा कि वो इस वक्त कहाँ है। सीधे सीधे बताएंगे तो अच्छा होगा। लॉकअप में ले जाके बुलवाऊंगा ना, तो सबके लिए तकलीफ दे होगा। बहुत हो गया, सब कुछ हो गया। अब इज्जत से आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं, वरना दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे मुझे, जिसमें दर्द होगा अच्छा खासा। आप लोग गांव आए, पूछताछ की, जैसे ही उसे पता चला वो भाग गया कहीं।
की रे जुनैद, कहाँ कहाँ भागता फिरेगा रे तू? अम्मी जानी ना अम्मी, इतना पता है जो काम मैंने नहीं किया उसकी सजा मुझे नहीं मिलनी चाहिए। क्यों किया दूसरा निकाह उस हिंदू लड़की से? अब देखो कहाँ फंस गया है। मेरे बस में नहीं था अब्बू। हेलो बेशक ले चला, प्यार हो गया था। उसी दिन वो भाग गया, बताया नहीं किधर जा रहा है। ये तो जरूर बताया होगा कि उसने मुमताज को क्यों मारा। अरे साहब वही बात कितने बार बोलेगा हम? हमारा जुनैद मुमताज को नहीं मारा है। उसने सिर्फ एक गलती किया कि उस लड़की से निकाह किया, बस। आपको पता था कि हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं, हमारे लोग आपके गांव आए, आपने झूठ बोलकर उन्हें गुमराह किया, एक आरोपी को भाग जाने में मदद की। इस जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार भी कर सकता हूं। साहब जब तक हमारे बेटे को बताया नहीं गया उसे तो मालूम ही नहीं था कि मुमताज मर गई है। बताया नहीं गया मतलब? हमारे बेटे को एक फोन आया था, फोन पर बोला घर जाकर देखो तुम्हारा मुमताज मर गया है। किसने किया था फोन? उसी ने जिसने मुमताज को मार डाला और हमारे बेटे को फंसाया इस केस में। कौन है वो? उसने मुझे भी फोन करके बताया था कि जुनैद फंसने वाला है। हेलो, আমি सीमा बोलছি। हाँ बोलो। एक बात बता रही हूँ, मैंने जुनैद की दूसरी बीवी मुमताज का कत्ल कर दिया। क्या? ये तो क्या बोल रही है बेटे? क्या बोल रही हो? ये सवाल तो आपने जुनैद से पूछना चाहिए था अब्बू। जब उसने आपको फोन करके ये बताया कि वो उस हिंदू लड़की से शादी कर रहा है, रोक सकते थे आप उसे। हम सबकी जिंदगी अब बच सकती थी। अब तो वो लड़की गई, अब जुनैद भुगतेगा और बुरा फंसेगा। हाँ अब्बू। जुनैद कोথায় তুই? ट्रेन में हूँ अब्बू, घर आ रहा हूँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अब्बू मैंने कुछ नहीं किया, वो सीमा ने मुमताज का कत्ल किया और अब वो मुझे फंसा रही है। सीमा जुनैद की पहली बीवी है? जी साहब। नंबर है उसका? जी। पुलिस का मुख्य संदिग्ध था पीड़ित का भाई कमल शिंदे और उसके बाद नंबर था पीड़ित के पति जुनैद अंसारी का, जो लंबे अरसे तक गुमनाम रहा। अब इस केस में एक तीसरा मोर्चा खुला, सीमा बेग, जो कि जुनैद अंसारी की पहली पत्नी थी, लेकिन पुलिस को उसके होने की भी जानकारी नहीं थी। जी मैडम। सीमा अंसारी को बुलाओ। तू है सीमा? हाँ। क्या हूँ? चल थाने। सीमा मैं फिर से निकाह कर रहा हूँ। जुनैद 2 महीने में एक बार भी नहीं आते हो। अली ने तो अब पूछना ही बंद कर दिया। अरे काम बहुत होता है ना सीमा। लौट आओ जुनैद। अली और मेरी दुनिया हो तुम। मेरी अब अलग दुनिया है सीमा। तकदीर मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकती? पहले मेरे अम्मी अब्बू मुझसे बिछड़ गए, फिर तुम मिले और अब तुम भी चले गए। देख सीमा, मैं यही बोलने आया था कि अब मैं और नहीं आऊँगा। और नहीं आऊँगा मतलब? मतलब अब तू समझ ले, पकड़ इसे। मुझे अब मुमताज की देखभाल करनी है। पैसे भेजता रहूँगा मैं, लेकिन कब कितने बता नहीं सकता। अच्छा होगा कोई तू काम पकड़ ले और देख ले अपना और अपने बच्चे का। अपने बच्चे का?
सुनिए, ये मुमताज़ कहाँ रहती है? जुनैद अंसारी की पत्नी। जी, मैं ही मुमताज़ हूँ। आप? मैं सीमा अंसारी। और एक बात है जो मुझे खाए जा रही है। कौन सी बात? जुनैद शालिनी को बता चुका था कि वो पहले से शादीशुदा है और शालिनी उसकी दूसरी पत्नी होगी। शालिनी को हमेशा ये बात खाए जाती कि आखिरकार जुनैद की पहली पत्नी का वो कैसे सामना करेगी, कैसे आंख मिलाएगी उससे। तुम जानना चाहते हो ना कि मुझे कैसा लग रहा है मुमताज़? बहुत बुरा लग रहा है मुझे मुमताज़। ऐसा लग रहा है जैसे किसी अपने की मौत हुई, मेरी खुद की मौत हुई। जुनैद मेरे लिए सिर्फ शौहर नहीं, मेरे अब्बू, अम्मी, भाई, बहन, दोस्त, सहेली, सब कुछ है। और कोई है ही नहीं मेरा। रहम करो मुमताज़, जुनैद और मेरा बेटा अली लावारिस हो जाएगा। मेहरबानी करो, छोड़ दो मेरे शौहर को। नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। जुनैद को मैं नहीं छोड़ सकती। जुनैद के लिए मैंने अपनी पूरी पहचान बदल दी है, अपना नाम, अपना मजहब सब पीछे छोड़ दिया, पूरा परिवार पीछे छोड़ दिया। तो लौट जाना उनके पास, अपने परिवार के पास। मैं तो वो भी नहीं कर सकती। तुम समझ रही हो ना मुमताज़? किसी को कभी पता ही नहीं चलेगा कि मुमताज क्यों हिचकिचाई थी उस सवाल का जवाब देने में कि क्या वो जुनैद के साथ खुश थी या नहीं। खुश तो है। क्या उसके दिल में पछतावा था, ग्लानि थी, दोष भाव महसूस कर रही थी वो सीमा को लेकर? मैं जुनैद को खोना नहीं चाहती थी सरकार। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, गुस्सा भी आ रहा था। सीमा पा, जुनैद भाई आपके पास तभी आएंगे जब वो मुमताज़ उनकी ज़िंदगी से चली जाएगी। और अगर वो जाने से मना कर रही है तो किरे? तो उसे उनकी ज़िंदगी से ज़बरदस्ती निकालना होगा। मुझे आपसे माफी जो मांगनी है वो मैं मांग सकती हूँ, लेकिन जुनैद को मैं अब नहीं छोड़ सकती। मैं मानती हूँ शादी से पहले मुझे आपसे एक बार मिलना चाहिए था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। और तो और मेरे अपने घर वालों ने भी मुझे अपना लिया है। मेरे बड़े भाई आए थे राखी बंधवाने के लिए। अब मैं जुनैद को नहीं छोड़ सकती। सीमा दीदी, मेरी जिंदगी के बारे में भी सोचो ना। सीमा दीदी, माफ कर दो मुझे। हाँ सीमा बोल, क्यों बार बार फोन कर रही है? जो भी कहना था कह चुका हूं ना मैं।
और जो मुझे करना था वो मैं कर चुकी हूँ। बस तुम्हें ये बात बतानी थी। क्या बात बतानी थी सीमा? मुमताज मर चुकी है जुनैद। क्या? मार डाला मैंने उसे। क्या बक रही है सीमा तू? दरअसल तुमने मार डाला उसे। पहले मेरा कत्ल कर दिया, फिर उसका। तू पागल तो नहीं हो गई? कुछ भी बके जा रही है। यकीन ना हो तो खुद जाकर देख लो अपने घर, पता चल जाएगा कौन पागल है और कौन क्या है। घाट के नीचे लाश पड़ी है मुमताज की। जब जुनैद मुझे छोड़कर चला गया तब मैं सोच में पड़ गई कि क्या जिंदगी है। वहां बांग्लादेश में बहुत गरीबी थी, इसलिए मैं बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान चली आई, मुंबई आई। मेरा परिवार पीछे छूट गया। फिर जब नया घोंसला बनाया तो वो भी उजड़ गया। मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। तब मैंने सोचा कि बाकी लोग क्यों खुश रहे, इसलिए मैंने मुमताज का मर्डर कर दिया। और आमिर ने कुछ नहीं किया साहब। इस कत्ल की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। इस कत्ल के लिए मैं जिम्मेदार हूं। जिम्मेदार कौन है इसका फैसला अदालत करेगी, पर तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे बच्चे की तरफ थी। इस बदले के खुदगर्जी ने उस अहम जिम्मेदारी का कत्ल कर दिया। सीमा, तुम्हें परिवार चाहिए था ना? अब कहाँ है तुम्हारा परिवार? क्या कर दिया अपने परिवार का तुमने? इस कहानी में हर किसी को एक दूसरे की हरकतों से ठेस पहुंची थी। जैसे कि शालिनी के भाई और परिवार वालों को बुरा लगा था। दूसरी ओर अपने परिवार से रिजेक्ट किए जाने का दर्द शालिनी को था, और ऊपर से कश्मकश थी अपनी पहचान बदलने की, और फिर जुनैद की पहली शादी का कटु सत्य भी झेलना था। तीसरी ओर थी सीमा, जो जुनैद की दूसरी शादी से पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी, और शालिनी से भी खफा थी कि उसे मालूम था कि जुनैद शादीशुदा है, पर फिर भी वो जुनैद के साथ शादी में बंध गई और एक बार भी सीमा से मिली नहीं। अली भी कीमत चुकाएगा अब जिंदगी भर, अनाथ होकर, जिसकी मां अब जेल में है और पिता अब तक भाग ही रहा है। किसी को नहीं पता कि जुनैद कहां है। और अली की मां सीमा और मामा आमिर, जो सीमा का दूर का रिश्तेदार है, वो अब मुकदमा फेस करेंगे शालिनी उर्फ मुमताज के मर्डर का। जुनैद अंसारी इस केस में वांटेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो गुमशुदा है, लापता है, और पुलिस अब भी उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। अब अली की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अली 5 साल से कम उम्र का है, इसलिए अदालत ने अली को सीमा के साथ जेल में रहने की मंजूरी दे दी है। सीमा और आमिर को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के लिए गिरफ्तार किया गया है। दोनों बांग्लादेशी नागरिक हैं जो गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल हुए। उन पर पासपोर्ट एक्ट भी लागू होगा। ऐसा कहते हैं कि अगर तकदीर ने तुम्हें अलग रखने की ठान ली है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें एक नहीं कर सकती। किसी भी इंसानी रिश्ते में जोर जबरदस्ती नहीं चलती, न जोड़ने में न तोड़ने में। अगर किसी टूटे हुए रिश्ते को भावुकता की गोंद से जोड़ने की कोशिश की जाए तो वो जोड़ बहुत घातक जोड़ साबित हो सकता है, और फिर इंतजार रहता है कि कब उस जोड़ से जुर्म जन्मेगा। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें, और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।